विद्यार्थियों मैं पुनः उपस्थित हूँ आदमी का अनुपात कविता को लेकर के, जिसको लिखने वाले कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। इसकी सरलतम व्याख्या यानी कि बिल्कुल आसान व्याख्या मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और पूरे कविता को समझने का प्रयास करिए। कैसे माथुर जी ने आदमी के महत्व को इस संसार में नगण्य के समान, या जो अनुपात है, जो अंश है, कितना कम है, लेकिन हम कितना ज़्यादा समझते हैं। तो हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी सुझाव हो वीडियो से संबंधित, तो वह सुझाव आमंत्रित है। तो कृपया करके जो भी सुझाव हो उसे अवश्य दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि का एक संक्षिप्त परिचय। माथुर जी का जन्म 1919 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ था। मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बाधा न सका आदि प्रमुख हैं। यह प्रथम तार सप्तक के कवि थे। तार सप्तक 7 कवियों का संग्रह, 7 कविताओं के कवियों का संग्रह। तार सप्तक के संस्थापक अज्ञे जी को माना जाता है। तो पहले तार सप्तक के 7 कवियों में गिरजा कुमार माथुर का एक अद्वितीय स्थान था। तो आगे बढ़ते हैं। कविता का सारांश या भावार्थ पहले समझ लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। यह कविता ब्रह्मांड की विशालता और उसमें आदमी की नगण्य यानी कि न के बराबर उपस्थिति को दिखाकर उसके भीतर व्याप्त अहंकार, स्वार्थ, घृणा और संकीर्ण संकुचित सोच पर व्यंग करती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो अपने बल पे इठलाता है, अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, लेकिन सचमुच उसकी स्थिति इस पृथ्वी पर कितनी कम है, व्यंग के माध्यम से कविता में बताया गया है। प्रमुख बिंदुओं को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तभी कविता समझ में आएगी। स्थानिक अनुपात, कितना हमारा स्थान है, मनुष्य का जो अनुपात है या जो भाग है वह कितना कम है इस पृथ्वी पे। इस लाइन को समझिए। कविता की शुरुआत 2 व्यक्तियों से होती है जो एक छोटे से कमरे में रहते हैं। फिर क्रमशः समझने का यही प्रयास करना है। कमरा यानी कि रूम जिसमें वह व्यक्ति रह रहे हैं, वह कमरा किसी घर में है और घर किसी मोहल्ले में है, मोहल्ला किसी नगर में है, नगर किसी प्रदेश में है और प्रदेश किसी देश में है, देश पृथ्वी पर है और पृथ्वी ब्रह्मांड का एक भाग है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने कम अंश में अपने जीवन को बिता रहे हैं। यानी कि सबसे जो छोटा है वह कमरा है और कमरे के अंदर रहने वाला व्यक्ति कितना छोटा है। यानी व्यक्ति की उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में बहुत छोटी है। इसका भौगोलिक अनुपात जो दिखाया गया है बहुत ही कम है। मानव का अहंकार, इतनी छोटी उपस्थिति के बावजूद मनुष्य ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास जैसे नकारात्मक भावों से भरा है। इतना कम स्थान होने के बाद भी अपना महत्व, अपना वैल्यू कितना कम है, इसके बाद भी मनुष्य के अंदर कितना जेलसी है, कितना प्राउडनेस है, कितना घृणा है, कितनी सेल्फ निष्ठता है। वह अपने देश, धर्म, जाति को सर्वोपरि मानता है और दूसरे से दीवार खड़ी करता है। यानी कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना, दीवार खड़ा करना, वैमनस्यता फैलाना, अपने देश और धर्म जाति को सर्वोपरि बताना, यह मनुष्य का प्राथमिक काम हो गया है।
जबकि अपने महत्व को मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। कविता में मुख्य संदेश क्या दिया गया है? मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुपात को समझे, अपने वैल्यू, अपने महत्व को समझे। वह कितना छोटा है इस विशाल ब्रह्मांड में। यह ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, यानी कि जो गैलेक्सी है बहुत बड़ी है। उस गैलेक्सी में बहुत सारी छोटी गैलेक्सियां हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पृथ्वी और भी हो सकते हैं। और उस पृथ्वी पे बहुत सारे देश हैं, यानी कि नियर अबाउट 193 देश। उन देशों में एक देश है भारत, और भारत में भी आप किसी एक राज्य के हैं, राज्य में भी आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िले के हैं, ज़िले में भी एक तहसील या ताल्लुक के हैं, और ताल्लुक में भी किसी एक गांव, और गांव के अंदर एक कमरा या एक घर, और घर के अंदर एक कमरा, और कमरे में रहने वाला मनुष्य कितना छोटा है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन उसका व्यवहार ऐसा होता है मानो वह खुद एक दुनिया रचाता है। हमारा यह अहंकार है, हमारा यह घमंड है कि दुनिया हमसे चलती है, यह हमारा अहंकार है। तो व्याख्या चलते हैं। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में। दो व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं, वह कमरा भी बहुत छोटा है, वह कमरा एक घर का हिस्सा है, और वह घर किसी मोहल्ले में स्थित है। कवि ने बहुत सूक्ष्म स्तर से बात शुरू की है। दो व्यक्ति जो एक छोटे से कमरे में रहते हैं, यहाँ से कवि स्थान का विस्तार शुरू करते हैं कि कैसे एक छोटा सा व्यक्ति एक बड़े ढांचे का हिस्सा होता है। जैसे किसी स्कूल की एक कक्षा में दो छात्र हैं, वह कक्षा एक स्कूल का हिस्सा है और स्कूल एक कॉलोनी का। मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, और देश कई पृथ्वी पर। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि मोहल्ला एक नगर यानी कि शहर का हिस्सा है, शहर किसी प्रदेश में है, प्रदेश एक देश का हिस्सा है, और ऐसे कई देश मिलकर के पूरी पृथ्वी पर बसे हैं। अब कवि व्यक्ति से लेकर पृथ्वी तक का स्थानिक यानी कि स्थानीय विस्तार दिखा रहा है। जैसे भारत एक देश है जिसमें उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसमें लखनऊ एक शहर है, उसमें अलीगंज एक मोहल्ला है, वहाँ एक घर है और उस घर के एक कमरे में दो व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य की जगह ब्रह्मांड में बहुत ही छोटी है। कविता के माध्यम से कवि एहसास दिलाना चाहता है कि जिस चीज़ पे हम गर्व करते हैं, हम घमंड करते हैं, उस मामले में हम बहुत ही छोटे हैं। अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है, परिधि नभ गंगा। परिधि मतलब चारों तरफ। अनगिनत तारों ग्रहों के समूह नक्षत्रों में पृथ्वी एक बहुत ही छोटी इकाई है। जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे गैलेक्सी हैं, और उन गैलेक्सियों में बहुत सारे गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी यानी कि ग्रहों का समूह नक्षत्रों में एक पृथ्वी बहुत छोटी इकाई है, और ऐसी पृथ्वी और भी हो सकती हैं, और यह करोड़ों ग्रहों में से एक है। यह अकेली पृथ्वी सभी को, जीव जंतुओं, मनुष्यों, पेड़ पौधों को समेटे हुए है, चारों ओर पानी से घिरी हुई है। और इस पृथ्वी पे मैंने जैसे बताया बहुत सारे देश हैं, उन सारे देशों में भारत एक है, और भारत में कई स्टेट हैं, यानी कि इस समय 29, और उस एक स्टेट में आप निवास करते हैं, उस स्टेट के एक ज़िले में आप रहते हैं, ज़िले के भी एक तहसील, तहसील के भी एक गांव, और गांव के एक मोहल्ले में आपका एक घर है। तो इस हिसाब से हमारी स्थिति बहुत ही कम है। पृथ्वी जो हमें बहुत बड़ी लगती है, वास्तव में अनगिनत ग्रहों के सामने बहुत ही छोटी है। लेकिन यह छोटी सी पृथ्वी सभी जीवन को पाल रही है।
एग्जाम्पल, जैसे कोई छोटा सा बर्तन ही पूरा खाना रखता हो, वैसे ही पृथ्वी भी ब्रह्मांड में छोटी होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सारी चीज़ों को एक बर्तन में समेटना पृथ्वी का काम है। पृथ्वी के ऊपर सब कुछ हम करते हैं, सारे क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियाँ, ऐसे लाखों ब्रह्मांड हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं या हो सकते हैं। उनमें यह हमारा एक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में कई पृथ्वियाँ हो सकती हैं। अब कभी हमें वैज्ञानिक कल्पना की ओर ले जाता है कि हमारा ब्रह्मांड भी एकमात्र नहीं है। मल्टीवर्स की कल्पना को स्वीकार करते हुए कभी कहते हैं कि यदि लाखों ब्रह्मांड हैं तो उनमें कितनी ही पृथ्वियाँ हो सकती हैं। उदाहरण, जैसे यदि कोई कहे कि एक पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हैं और हर पत्ते पर अलग जीवन बसता है, वैसे ही कई ब्रह्मांड और पृथ्वियाँ भी संभव हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पेड़ के जो पत्ते हैं, हर पत्ते में जीवन है। उसी तरह से बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड पे, उन गैलेक्सियों पे, उन यूनिवर्स पे बहुत सारी पृथ्वियाँ हो सकती हैं। कितनी ही पृथ्वियाँ, कितनी ही सृष्टियाँ, ऐसी अनेक पृथ्वियाँ हैं और हर पृथ्वी पर हो सकती है अनेक सृष्टियाँ, यानी कि जीवन, संस्कृति, सभ्यता। ऐसा नहीं कि केवल हमारी ही पृथ्वी पे जीवन है, संस्कृति है, हमारी ही सभ्यता है, और भी पृथ्वियों पे ऐसा संस्कृति, सभ्यता, जीवन हो सकता है, मगर अभी तक उसे खोजा नहीं गया। हमारी पृथ्वी जैसी अन्य पृथ्वियाँ और उन पर अलग अलग जीवन हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड कितना व्यापक है, यह दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी कि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लीन। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यह है आदमी का अनुपात, यानी वह विशालता के सामने कितना छोटा है, लेकिन इतनी छोटी स्थिति में भी वह व्यक्ति ईर्ष्या, घमंड, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास में डूबा रहता है। कवि का संदेश यह है कि जब आदमी की स्थिति ब्रह्मांड में इतनी नगण्य है, यानी कि न के बराबर है, तब उसे विनम्र होना चाहिए। परंतु वह तो छोटी छोटी बातों पर भी लड़ता है, दूसरों से जलता है, खुद को श्रेष्ठ समझता है। जैसे कोई बहुत छोटा सा बच्चा पूरी कक्षा पर हुकूमत चलाने की कोशिश करे, जबकि उसकी हैसियत बहुत कम है। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि एक छोटा सा बालक जब विद्यालय में जाता है तो वह अपनी कक्षा का मॉनिटर बन के सबके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाना चाहता है। उसी तरह से यह मनुष्य हैं, इस बड़ी से पृथ्वी पर अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं और ये जानते हैं कि हम इस पृथ्वी से बड़े हैं, यानी कि हमारा अनुपात बहुत ही ज़्यादा है। संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे एक कमरे में। मनुष्य अपने चारों ओर संख्या भर यानी बिना आधार की दीवारें खड़ी करता है, जैसे धर्म, जाति, भाषा आदि की। वह अपने को ऊंचा बताने के लिए छोटे छोटे देशों और सीमाओं को बनाता है। यह सब वह एक छोटे से कमरे में रहकर करता है। मानव सीमाएं खींचता है, भेदभाव करता है, खुद को श्रेष्ठ मानता है, जबकि वह स्वयं बहुत सीमित है। जैसे दो लोग एक छोटे से कमरे में रहकर आपस में दीवार बना लें और कहें कि यह मेरी ज़मीन है, वैसे ही बर्ताव हम पृथ्वी पर करते हैं। बहुत सारे गांवों में देखने के लिए मिल जाता है कि दो भाई आपस में दीवार बना लेते हैं, अलग रहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। दोनों में इतना कटुता बढ़ जाती है, इतना दोनों में दया का भाव खत्म हो जाता है कि दोनों केवल स्वार्थ के लिए जीना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसा बर्ताव मनुष्य कर रहा है। एक कमरे में बैठ करके देश को बांटने का काम कर रहा है, देश की सीमाओं का सीमांकन कर रहा है। यह मेरी ज़मीन है, यह उसकी ज़मीन है, यह केवल घर में बैठ करके किया जा रहा है। दो दुनिया रचाता है। वह छोटा सा मनुष्य जो एक छोटे से कमरे में रहता है, वह दो अलग अलग दुनिया बनाता है, एक अपनी और एक दूसरे की। मनुष्य हम और वे जैसी सोच में बंट जाता है। अपने आसपास के छोटे से संसार में भी वह विभाजन पैदा करता है, जबकि ब्रह्मांड की विशालता में वह स्वयं कुछ भी नहीं है। एक ही परिवार में भाई भाई लड़कर दो हिस्से कर लेते हैं, जैसे वे दो दुनिया हों। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य आपस में ही लड़ करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। लेकिन हमारा जो स्थान है, जो हमारी स्थिति है इस विश्व में या इस ब्रह्मांड में कितनी छोटी है, उस हिसाब से हमें बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल सद्विचार वाला बन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह कविता हमें अपने स्थान और महत्व को समझने की सीख देती है। मनुष्य ब्रह्मांड में बहुत छोटा है, फिर भी उसमें घमंड और ईर्ष्या भरी हुई है। हमें अपने अंदर विनम्रता, सह अस्तित्व और व्यापक सोच विकसित करनी चाहिए। तो इस तरह से हम सब मिला के यह कह सकते हैं कि कविता मनुष्य के स्थान को नियत करती है, समझाने का प्रयास करती है कि तुम्हारा जो स्थान है इस पृथ्वी पे न के बराबर है। तुम्हें विनम्र बनकर रहना चाहिए, आपस में मेल जोल बढ़ा करके रहना चाहिए, भाई भाई को अलग नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बचना चाहिए और पूरे ब्रह्मांड को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से देखना चाहिए। तो इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।